सभी का पेपर समाप्त हो चुका होगा गणित का, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन कोचिंग पढ़े हैं उनका तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अच्छा ही गया होगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। तो जिनका पेपर अच्छा गया होगा वो तो बड़ी आराम से सो रहे होंगे, और जिनका पेपर थोड़ा सा खराब हो गया उनको बिल्कुल तो बच्चे थोड़ा बहुत टेंशन में भी होंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो हो गया जो हो गया। अब देखिए अब क्या करना, आपको सवालों को मिला हुआ आप तो मेरे तो ना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो बोर्ड पेपर आगे पेपर लगा था कक्षा 10 का, उसका जो मैं पहला सवाल है कि निम्न वास्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे पहले का पहला सवाल है कि दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 27 है तथा उसका लघुत्तम समापत्ति 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। देखिए बच्चों, इन सवाल को हल करेंगे तो देखिए इसका एक सूत्र है कौन सा, इसके लिए एक सूत्र है वो वाला, देखिए LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो मैसा यानी देखिए लैसा दे रखा है 162, तो 162 लिख दो, मैसा दे रखा है 27, तो यहाँ पर 27 लिख दो बराबर, इसमें पहली संख्या दे रखी है 54, तो अपने को दूसरी संख्या निकालनी है। ये 54 गुणा भी कराएंगे भाग में, तो देखिए 162 गुणा 27 बटा 54, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिएगा कौन सी कट रही है, 9 के पारी से 3 बार कट रहा है, 9 के पारी से 6 बार कट रहा है, ठीक है। फिर 3 के पारी से 2 बार कट रहा है, और 2 के पारी से आपका 81 बार कट रहा है। 81 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन के अंदर 81 है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए लगा के आया होगा उसका बिल्कुल ही सवाल सही है, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर सवाल को चलते हैं। सवाल नंबर अपना सेकंड वाला है, दूसरा वाला सवाल देखिए पहले का सेकंड सवाल। बहुपद x² माइनस का 2x माइनस 8 शून्यांक है। तो आप सभी जानते होंगे गुणनखंड विधि से। तो देखिए बच्चों, इसको अपन गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि करना तो आप सबको आता ही होगा। तो देखिए इधर से लेंगे, ए देखिए इधर से लेंगे 8, तो एक और 8 गुणा करवाएंगे तो आप कितने जाएंगे, 8 जाएंगे, माइनस के 8 जाएंगे, ठीक है। दो संख्या सोचनी है जिसकी गुणा करवाई, सॉरी प्लस कहेंगे। दो संख्या सोचनी है जिसकी गुणा करवाई तो 8 है, जिसको जोड़े घटाए तो कितने अपने माइनस के 2 आए। तो देखिए वो संख्या है x² माइनस के 4x प्लस के 2x, माइनस क्या हटाएंगे इसे कैसे। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 बच जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है। अब x माइनस 4 और x प्लस 2, अब इसके शून्य ज्ञात हो गया, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान क्या जाएगा 4, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या जाएगा माइनस का 2। तो जिस ऑप्शन में 4 और माइनस 2 है वही आपका सही है। तो 4 और माइनस 2 किसमें है, देखिए 4 ये माइनस 2 ये रहा, ठीक है। तो यही आपका आंसर जाएगा। जिस बच्चे ने दूसरे का दूसरी वाला सवाल करके टिक लगा के है वो वाला सवाल आपका सही माना जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की ओर, पहले का तीसरा। तो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ये लीजिए सवाल नंबर तीसरा, देखिए तीसरा वाला सवाल। चलिए, यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के साथ गुने से 5 कम है, मतलब पहली संख्या x का दुगुना तो x का दुगुना हो गया अपना, ठीक है। संख्या y के साथ गुने में से यानी y के साथ गुने में से 5 कम है, तो ये लीजिए -5 कर दो, यहाँ बराबर लिख दो। अब देख लीजिएगा ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है, तो 2x बराबर 7y माइनस 5, 2x बराबर 7y माइनस 5 के डी ऑप्शन में आ रहा है। तो जिस बच्चे ने डी करके आया उसका बढ़िया आंसर दिया होगा। देखिए सवाल नंबर 4 की ओर। और जैसा मान श्रेणी का प्रथम पद 2 है तो सारा मतलब 3 है, तो n पद ज्ञात कीजिए। तो n पद ज्ञात करने का आप सूत्र होता है पता आपको, n बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को n का मान निकालना है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या करना अपने को, n पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ अपने नीचे देखा है a का मान देखा क्या, इसमें 2, n का मान पता ही नहीं, d का मान देखा कितना 3, ये लीजिए, तो 2 प्लस 3n माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 1 प्लस के 3n बन जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा या तो स्पेशली कोई आ रहा है, जैसे 3n माइनस का 1 लीजिए। अभी किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये देखो ये आ रहा है बी में आ रहा है, बस खत्म, आंसर क्या आपका, ठीक है ना। चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 पहले का 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 3 का पारा 5 बोल दो, 3 और फिर इसके बाद में 6, इसके बाद में 9, इसके बाद में 12, इसके बाद में 15। अभी सभी को जोड़ोगे तभी आपके आंसर 45 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे तैयार कर रहे होंगे इन सभी को जोड़ के
45 मतलब ये 45 करके इसमें टिक लगा के हम वैसे हो रही है, ठीक है। तो वो भी आपका सही है, लेकिन इसमें क्या है सूत्र से सवाल होगा ये। जैसे अगर आपको मैं सूत्र से सवाल दिखाऊं कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना इसका। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका SN बराबर n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस n, ठीक है। तो n का मान दे रखा है इसके अंदर क्या 5, तो 5 लिख दूं यहाँ पे लो। अच्छा a का मान दे रखा है यहाँ पे 3, ठीक है। l का मान है नहीं 15 लिख दीजिएगा, ये 15 मान लिया 15, तो 5 बटा 2 और ये कितने हो गए 18 हो गए ना, यहाँ पे लिख लीजिए। अब 2 का भाग 18 में 9 बार और 9 पंजो 45, ये लीजिएगा। ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते थे, ठीक है ना। तो जिस बच्चे ने यहाँ पे सी ऑप्शन करके आया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या सवाल होगा, यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर PR हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ऐसा है, ठीक है, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। अब इसमें देखा कौन सा PQ का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस QR है आधार का स्क्वायर मतलब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कौन सा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये होता है ना। तो देखिए यहाँ पे कर्ण दे रखा है, ये आधार दे रखा है, ये लंब दे रखा है, तो इसमें जो समकोण होगा कौन सा होगा, Q होगा ना समकोण। तो समकोण Q समकोण होगा, तो देख लीजिएगा इसमें Q किस ऑप्शन में आ रहा है, तो Q आ रहा है ऑप्शन नंबर बी है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी करके आया उसका सवाल वाकई में पूरा सही है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए सवाल नंबर अपना 7वां है, बिंदु 0,3 की x से दूरी बताना है। तो x से दूरी का मतलब क्या है, y का मान बताना है। तो इन दोनों बिंदुओं में y का मान क्या है 3 है, तो 3 के ऑप्शन पे आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलिएगा। अब देखिए सवाल नंबर 8वां है, 8वां सवाल 2 sin 45, 2 sin 45, sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। फिर देखिए cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान होता है √2 होता है, ठीक है। ये दो तो आएंगे जो कि देखिए 2 गुणा, अब यहाँ देख लीजिएगा आप ऐसे ही कि √2 की √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा ना आपका, तो 2 गुणा वही 1/2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एक मतलब एक बार कटेगा तो एक कम एक, मतलब आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। अब एक किस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, ये लीजिए आपका आंसर डी सही है। चलिए अब सवाल नंबर नेक्स्ट में देखिए, 9वां सवाल है यहाँ पे, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का 49 गुण या 3, मतलब कहना मतलब ऐसा है कि ऐसा एक पेड़ है, इसकी छाया ये वाली है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई h है, अभी छाया की तो यही है छाया, इस छाया की जो ऊंचाई देखिए 1/√3 h दे रखा है, तो अपने को ये थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार यानी tan थीटा है ना, tan थीटा लंब बटा आधार, ठीक है। अब लंब कितना है h है, आधार कितना है 1/√3 h है, h से h कट जाएगा तो ऊपर क्या बच गया 1 बच गया अपना, तो 1 बच गया ऊपर। तो अब देखिए इनका पक्षांतर कर दो आप, जैसे 1 गुणा √3 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, तो आपसे क्या जाएगा आपका √3 आ जाएगा। अब √3 किस ऑप्शन में है, अच्छा √3 का आ गया। अब √3 का मान क्या होता है, √3 किसका मान होता है tan 60 का मान होता है, देख लीजिए, ठीक है ना। सवाल नंबर 10वां है, पहले का 10वां भाग। देखिए कितनी इजी सवाल आ रहे हैं, ये सवाल सभी बच्चों को आते हैं जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ा है। देखिए सवाल क्या है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा परस्पर होती है, क्या होती है समांतर होती है, ठीक है। ऐसे बच्चे जानते हैं तो कि वृत्त के किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या होती है, परस्पर क्या होती है, वो समांतर होती है, ठीक है। यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr होता है, लीजिए 2πr बराबर 176 होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर पाई का मान दो आप 22/7, r बराबर 176। अब देख लीजिएगा यहाँ पर 176 गुणा 7 2 गुणा 22, ठीक है। देखिए क्या रहेगा, जो 11 कम 11 कितने बचे 11 की 64 और 11 गुना 22, 2 का भाग यहाँ पे 8 बार में और 2 का भाग यहाँ पे 4 बार में, ठीक है। तो r का मान कितना जाएगा 7 चौक 28 जाएगा, 28 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर 12वां सवाल है, यदि ये गोले का आयतन इतना है तो घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 तो आएगा ऐसा कैसा, पाई का मान, अच्छा पाई का मान नहीं रखना आपने क्योंकि यहाँ देखिए पाई से पाई काट देंगे पर ना। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, उसकी r का मान निकालना है और इसका आयतन दे रखा है कितना 36 पाई, पाई से पाई कर जाएगा, तो r क्यूब बराबर 36, ये भाग में है इधर जाएंगे गुणा में और ये 4 गुणा में इधर आएंगे भाग में, 4 एकम 4 4 नाम 36, तो r क्यूब बराबर कितना आ गया 27, क्यूब बटेगा तो यहाँ लग जाएगा आपका क्यूब रूट,
ठीक है। 27 क्या मान होता है सब जानते हो आप, 3 होता है, ठीक है। मतलब 3 का घन 27 इधर होता है, 3 का घन होता है ना, तो जिस ऑप्शन में 3 देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में 3 आ रहा है, यही आपका सही है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान सवाल क्या है, अगला सवाल नेक्स्ट सवाल 13 सवाल। प्रथम एक पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, सॉरी प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है कौन सा, अंतिम पद प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी a प्लस l बटा 2, यह सूत्र होता है। तो प्रथम पद क्या है 1 है, अंतिम पद क्या है 11 है बटा 2, 11 1 12 बटा 2 यानी 6 ऑप्शन आ जाएगा। अब 6 किसमें आ रहा है, डी में आ रहा है, ये लीजिए। अब एक देखिए 14 सवाल क्या है, बटन 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 का बहुलक है, तो बहुलक इसमें बार बार 3 आ रहा है, तो 3 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ जी, अब देखिए सवाल नंबर दूसरा है, दूसरे का पहला सवाल है, किस नंबर को भरना है। इसका पहला सवाल है समांतर श्रेणी माइनस का 3 माइनस का 1 बटा 2 5 बटा 2 का 11 पद है। यानी आपको जैसे कि ए का मान इसमें दे रखा कितना माइनस का 3, बी का मान निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे दूसरे पद में से घटा देंगे किसको, पहले पद को। तो माइनस के बटा 2 आएगा, कैसा कैसा माइनस माइनस प्लस के 3 बटे में लगा लो, ऐसे ले लो, या माइनस एक आएगा यहाँ 2 3 अच्छा जाएंगे, यानी 5 बटा 2 आ जाएगा डी का मान, ठीक है। अब सूत्र रख दो आप एन बराबर ए प्लस एल माइनस 1 डी, ठीक है। ए का 11 पद, ए का मान क्या है -3, फिर एन का मान 11, डी का मान क्या है 5 बटा 2 है, ठीक है। -3 आएंगे जैसे कैसे, यहाँ हो गए 10, ठीक है, 10 गुणा 5 बटा 2, अब 2 का भाग 10 में 5 बार में, तो यानी माइनस का 3 प्लस 25 जाएंगे, 25 में से 3 घटाओगे आप तो 22 हो जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे ने इस खाली स्थान के अंदर एक स्थान के अंदर 22 बार क्या है उसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही आंसर उसका मतलब। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, सवाल नंबर दूसरा है इसका। अब देखिए सेकंड सवाल क्या है, cos स्क्वायर 60। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 60 का मान रख दो और sin 60 का मान रख दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो cos 60 का मान क्या होता है 1 बटा 2 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस अब देखो sin 60 का मान क्या होता है √3 बटा 2 का स्क्वायर होता है, क्या होता है √3 बटा 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 बटा 4 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, लेस 4 आएगा 1 माइनस 3 यानी माइनस के 2 बटा 4, ये लीजिए -1 बटा 2 आंसर आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। देख लीजिए सही, तो देखो 4 का भाग 4 में यहाँ पर 3 जाएगा, 3 में से घटाएंगे तो माइनस का 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ले लीजिए माइनस के बटा 2 आंसर आएगा इसका। देखिए वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब पाई का मान होता है यहाँ पर 22/7, आर स्क्वायर है ऐसे कैसा बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22, ये लीजिए 11 5 काट दो, 11 कम 11 11 44 11 गुना 22, 2 का भाग जाएगा 7 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा। अब स्क्वायर देगा तो अभी आगे रूट लग जाएगा, तो आर का मान क्या जाएगा 7 हो जाएगा, आप 7 भग दो यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस सवाल की ओर, सवाल नंबर 4 की ओर देखिए, सवाल नंबर 4 है। यदि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एल ज्ञात करना है, एल ज्ञात करने का सूत्र होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। तो h यानी ऊंचाई 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया भाई, ये आपका हो गया 100, अब रूट से बाहर निकालो 10 हो जाएगा, यानी त्रिज्या ऊंचाई कितनी निकल जाएगी इसकी 10 हो जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिएगा ये कितना है सवाल, ये देख लीजिएगा, ये 3 माध्य बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बहुलक आएगा, ठीक है। ये लीजिए वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह होगा। अब देखिए इनका अंतर निकालो आप, 75 में 60 घटाएंगे तो आपको क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना जाएगा आपका 15 जाएगा। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने का आएगा। अब देखिए एक पासे को उछालने के अपन तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, ये है ना। अब इससे बड़ी संख्या तो आने की संभावना नहीं है, यानी तो असंभव प्राय का है, तो असंभव प्राय का मतलब इसका आंसर आपका क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। हाँ जी, देखिए सवाल नंबर 3 है। यदि x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 हो तो x और y का मान x और y का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल वैसा ही जैसे आप लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हो, बस एग्जामिनर ने क्या किया थोड़ा सा सवाल घुमा दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए x का मान दे रखा है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और y का मान दे रखा है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। आप क्या करते हो, जैसे मान लो एक तो इसका लिख लेते हो, एक इसका लिख लेते हो, ऐसे करते हो ना, 10 निकाल देते हो, तो 2 की घात 3
गुणा 3 की घात 2। अब यहाँ पर 8 आएंगे, यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 8 72 होगी। जिस बच्चे ने बेहतर आंसर करके आया है उसका बिल्कुल ही सवाल सही है। ठीक है, देख लीजिएगा आप भी। जैसे इसमें से तो आप ये घात ले लिए, इसमें से वाली ले लिए, गुणा करवा तो आंसर निकल जाएगा आपका। जैसे 2 गुणा 2 करोगे आप, उसमें 4 से 8 आएंगे और यहाँ पर 9 जाएंगे और 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी देखिए सवाल नंबर 14, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ई स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में लग जाएगा, तो x बराबर √3। अभी जो आंसर है प्लस में और माइनस में है। ठीक है, एक समीकरण युग्म में x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। देखिए आप इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हो। जैसे x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये करेगा तो यहाँ पर आपका 2x बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो x बराबर 18/2, यानी x का मान निकल गया आपका 9। अब x का मान समीकरण 1 में तो आप तो ये देखिए 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 9, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये लीजिए, तो ये आपका समीकरण के युग में निकल के आ गया, x का मान 9 और y का मान 5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ तो ठीक है, तो ये अपने सवाल नंबर 5 पूरी हो गई है। अब मैं ये जो भाग ब है, मैं भाग ब भी, ये भाग ए है, मैं भाग ब लेके आऊँगा। ठीक है, उसमें अपन पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही खूब है। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट भाग के साथ, नेक्स्ट सवालों के साथ। ठीक है, बाकी के पूरे सवाल में करवा दूंगा आपको वैसे ही है। ठीक है।